जो भी यहाँ इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे बहुत विलम्ब हो चुका है, लोग प्राय 7 बजे से अपने अपने स्कूलों में पहुँच गए थे और फिर यहाँ का इतना लंबा कार्यक्रम, बहुत बड़ा समय आप लोगों ने दिया और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मैं ज़्यादा समय लेकर के आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आज़ादी और गणतंत्र दिवस के संबंध में आप लोग सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में स्कूलों में भी अध्ययन किया है और आप लोग शिक्षक लोग बच्चों को इस संबंध में शुरू से ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को क्या ज्ञान दूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आदरणीय झा जी, आपने सार गर्भित शब्दों में समस्त उपस्थित ग्रामवासियों एवं छात्र छात्राओं को इस राष्ट्रीय पर्व का महत्व समझाया। और अब इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे ग्राम के पूर्व सरपंच श्रीमान भूपेंद्र नाथ झा जी से, वे भी इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अपने विचार हम समस्त ग्रामवासियों और इन नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं छात्र छात्राओं के सामने रखेंगे। हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी ने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दी। मात्र चंद 2-4 लाइनों में हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो मेला लगता है, इस एक तरह का मेला है, उन शहीदों की स्मृति में लगता है। उन्हें विनम्र प्रणाम किया जाना आवश्यक है। शहीदों की समाधि पर लगेंगे हर बरस मिले वतन के मरने वालों का, वाकई यही नशा होगा। बसंत चला जाता है, बहार छोड़ जाता है, तूफान तक बुझा हुआ चराग छोड़ जाता है। तुम चले गए, सब निशानियां साथ लेते गए, जख्म भर जाता है, पर्दाद हो जाता है। मैं इन सबका हृदय से आभारी हूँ। उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा प्रत्येक संस्थाओं के शिक्षकों, बच्चों, जिन्होंने सुबह 6 बजे से घर से आकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं एक चंद लाइन और बोल देना चाहता हूँ। आते जाते किसी की सांस तुझे प्यार करे, ये शहीदों के लिए बोल रहे। आते जाते किसी की सांस तुझे प्यार करे, रोज तेरी मांग कोई बहारों से भरे, मेरी मिट्टी को कफन मिले न मिले, तेरी गोद कोई राज अमोद चांद सितारों से भरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उद्बोधन की कड़ी को जल्द विराम देते ही मैं अब अंतिम उद्बोधन के लिए सम्मानित सरपंच महोदय, जो कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, से निवेदन करूंगा कि वे भी गणतंत्र दिवस पर अपने विचार रखें। सादर वंदे। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी देश के छात्र हैं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले देश के उन सभी नेताओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। हम अपने संविधान के निर्माताओं को भी याद करते हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए हमारे संघर्ष के बाद एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने हमारे राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम किया और समय की कसौटी पर खरा उतरा।
हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो हमारे समाज को बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है। यही भी गारंटी देता है और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और अपने नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति निर्धारित करता है। आज के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। हमारे बहुत से बच्चे क्योंकि जानलेवा तंबाकू और उसमें बने उत्पादों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। बच्चों में नशाखोरी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया तो है ही, साथ ही हमारे जिम्मेदारी को लेकर सजग भी किया है कि हमारा समाज नशा मुक्ति और अग्रसर हो तथा अपने सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करें। आज हम सभी प्रण करें कि हम सभी नशा मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको विदित है, बीते 2-3 वर्ष में पूरे विश्व में कोरोना महामारी की त्रसादी झेली हुई है, जिससे हमारा गांव भी अछूता नहीं रहा है। और कोरोना और लॉकडाउन के चलते सामुदायिक गतिविधियां प्रतिबंधित थी, परंतु अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं तो मैंने विचार किया कि आप सभी के सुझाव एवं सहयोग से हम सामूहिक रूप से आगामी वर्ष से बच्चों की विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन करें तथा इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को महानगरी में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे अंजनिया का नाम प्रदेश व देश में रोशन कर सकें। आज मैं कहना चाहूँगी आप उपस्थित आप सभी में से एक अपील करना चाहती हूँ, हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करें, हमारे अंजनिया को समृद्ध एवं विकसित बनाने में सहयोग करें। मैं आप सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद से एक सरपंच तथा अंजनिया की नागरिक होने के नाते ये विश्वास दिलाती हूँ, हमारे अंजनिया को समृद्ध विकसित स्वच्छ अंजनिया बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरपंच साहिबा आपका। और उद्बोधन की कड़ी को यही विराम देते हुए अब हम सर्वप्रथम पुरस्कार वितरण की श्रेणी में आते हैं। तो समस्त छात्र छात्राओं और यहाँ उपस्थित समस्त ग्रामवासियों की ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने हमारी ग्राम पंचायत अंजनिया, हमारी ग्राम अंजनिया का नाम पूरे देश और अब विदेश तक में लोकप्रिय किया है। वास्तव में हम उन्हें अंजनिया का दीपक कहें तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रकाश से पूरे अंजनिया ग्राम को देश विदेश में पहचान दिलाई है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए पंडित रोहिणी प्रसाद शुक्ला जी का। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं कि ये पूर्व में सर्वोच्च शिक्षक सम्मान राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। आपके बीच उपस्थित है पंडित रोहिणी प्रसाद शुक्ला जी। ये स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद शुक्ला जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला बिछिया में है। इन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा के अतिरिक्त जो कार्य किए, सुंदर स्वाला स्वच्छ स्वाला बाल केंद्रित शिक्षा सर्वशिक्षा अभियान के कार्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 100% परीक्षा परिणाम, हेड स्टार्ट स्मार्ट क्लास का संचालन, इसके अलावा खेल साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग, अवकाश के समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्वों में सभा का आयोजन करके राष्ट्र प्रेम वन्य प्राणी संरक्षण
पर्यावरण शिक्षा, बेटी बचाओ अभियान आदि सभी योजनाओं में इन्होंने भाग लिए हैं। इन्होंने लगभग 200 कृतियां इनकी रचनाएं हैं जिन पर इन्होंने स्वयं के व्यय लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करके करवाया है। इनकी धार्मिक रचना भजन, गंगा, संत त्यागी जी की महिमा। इसी प्रकार पुरस्कार सम्मान जो इनको प्राप्त हुए हैं, ग्राम पंचायत बिछिया 2007, कृषि उपज मंडी 2016, अनुभागीय अधिकारी राजस्व बिछिया द्वारा उत्कृष्ट कार्य सम्मान, जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान 2010, राज्यपाल पुरस्कार 2012, राष्ट्रपति पुरस्कार 2013 और अभी जो इन्हें वर्तमान में कुछ समय पूर्व मिला है ग्लोबल शिक्षक सम्मान। ये इंटरनेशनल अवार्ड, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर वाईएन झा जी हैं, ये इन्हें ग्लोबल पुरस्कार अवार्ड और ये मेडल प्रदान करेंगे। ये एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जब ये पुरस्कार प्राप्त करें, क्योंकि उन्होंने देश और विदेश में अपने ग्राम का नाम रोशन किया है। फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी उन्होंने जनहित में गीतों का संचालन और प्रसारण किया है। विकास खंड स्तरीय इनको प्रमाण पत्र, जिला स्तरीय खंड प्रमाण पत्र, असंख्य प्रमाण पत्र हैं जिनके बारे में कम समय में मैं इन्होंने ग्राम इंजीनियर के ये जगमगाते सितारे हैं जिन्होंने ग्राम इंजीनियर की भूमि को देश विदेश में रोशन किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पंडित रोहिणी प्रसाद शुक्ला जी का, हमारे गुरु जी का। ऐसे ही हमारे ग्राम इंजीनियर के जगमंडल परिक्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक नरेश्वरी ध्रुवे, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उनके सम्मान के लिए भी हमने यहाँ पर ये पुरस्कार रखा हुआ है। लेकिन चूंकि उनका आज मंडला में भी सम्मान होना है तो वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, लेकिन इनके पुरस्कार को हम संभाल कर ग्राम पंचायत में रखेंगे। मैं प्रतिनिधि स्वरूप ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय से निवेदन करूंगा कि आप नरेश्वरी ध्रुवे जी का पुरस्कार मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करें और इसे बाद में उन्हें प्रेषित करें। जोरदार तालियों से स्वागत। इस बेटी ने भी वेट लिफ्टिंग में, हमारे ग्राम का नाम उमरिया साझा पानी क्षेत्र की है ये महिला, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपने ग्राम का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर में रोशन किया है। ये खेल के प्रति इनका समर्पण भाव इतना ज्यादा है कि इन्होंने खेल के लिए अभी तक विवाह तक नहीं किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भले वो हमारे बीच में भी नहीं है, लेकिन हम उनका स्वागत तो कर ही सकते हैं। उनका मंडला में भी सम्मान किया जाना है, इसलिए वो मंडला खेल परिसर, खेल ग्राउंड पर है। जैसा कि ग्राम पंचायत स्तर से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान वर्षों से किया जा रहा है और यह परंपरा हम आज भी निभा रहे हैं। तो इसी क्रम में हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 सत्र में कुमारी षष्ठी दुबे, पुत्री श्री राम नारायण दुबे, ये आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं। इन्होंने कुल अंक 500 में से 484 प्राप्त किए थे और अपने जिले में तृतीय स्थान प्राप्त किया था। ये छात्र सृष्टि दुबे छात्रा अगर यहाँ उपस्थित है तो आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें, और अगर ये साथ में उनके उपस्थित है छात्रा और साथ में मैं संस्था प्रमुख, आ जाइए बेटा, आप सामूहिक रूप से समस्त अतिथियों से ये पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए।
इसी प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 में समीर पटेल पुत्र श्री धनेन्द्र कुमार पटेल द्वारा 500 में से कुल अंक 500 में से 445 अंक प्राप्त कर ग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बधाई के पात्र हैं ये छात्र। क्योंकि अब ये महाविद्यालय अध्ययनरत हो गए हैं और यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो मैं संस्था प्रमुख प्राचार्य श्री सुशील पटेल जी से निवेदन करूँगा कि आप ये पुरस्कार इनके स्थान पर प्राप्त करें और संबंधित को प्रेषित करें। हम सभी के लिए एक और बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारी ग्राम अंजनिया में ही पदस्थ हमारे सचिव साहब, जो कि अपनी कार्यकुशलता के लिए पूरी जनपद में प्रसिद्ध हैं और काफ़ी अच्छे से अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं, इनका उत्कृष्ट कार्य के लिए सरपंच क्षमा चाहूँगा माननीय कलेक्टर मैडम द्वारा इनको उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रमाण पत्र जारी किया है। मैं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया सामूहिक रूप से इस प्रमाण पत्र को हमारे सचिव श्रीमान तिवारी जी को प्रेषित करेंगे। हमारे ग्राम इंजीनियर सचिव साहब श्रीमान प्रकाश तिवारी जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए कलेक्टर मैडम द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, जिन्हें हमारे मंच के द्वारा है दिया जा रहा है। पुरस्कार की अगली कड़ी में अगला पुरस्कार है